हरियाणा सरकार के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रे ने हुड्डा पिता पुत्र पर तंज कसते हुए कहा कि हुड्डा पिता पुत्र के मुंह से नौकरियों की बात हास्यास्पद लगती है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस सरकार के दौरान सरकारी नौकरियों की बंदरबांट हुई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में नौकरी देने के मामले में हुई अनियमितता के कारण 13 के करीब नौकरियां माननीय कोर्ट ने रद्द करा दी थी। प्रवीण आत्रे ने कहा कि प्रदेश का युवा नौकरियों के मामले में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को हरियाणा प्रदेश के इतिहास के काला अध्याय के रूप में देखता है, क्योंकि 2004 से 2014 के दौरान गरीब और योग्य युवाओं के हक को सत्ता के चहेतों को दिया जाता था। गरीब और वंचित समाज के युवाओं को योग्यता होने के बावजूद नौकरी नहीं मिलती थी। नियमों से छेड़छाड़ कर सत्ता के चहेतों को सरकारी नौकरियां दी जाती थी। और क्या कुछ कहा, देखिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा सार्वजनिक मंचों से भाषण देते हुए लगातार नौकरियों की बात करते हैं, लेकिन अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 9 साल के कार्यकाल से तुलना करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आसपास भी नहीं ठहरते मुख्यमंत्री मनोहर लाल के। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के अंदर नौकरियों की बंदरबांट होती थी, पर्ची खर्ची चलती थी, योग्य युवाओं की योग्यता का अनादर होता था। नौकरी केवल सत्ता के चहेते, सत्ता के नजदीक जो लोग होते थे उन्हीं को प्राप्त होती थी। पर्ची खर्ची का बोलबाला था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म किया। गरीब और वंचित को उसका हक देना शुरू किया। योग्य युवाओं को योग्यता अनुसार पारदर्शी तरीके से नौकरी देना सुनिश्चित किया, और इसके हमारे सामने बेशुमार उदाहरण भी हैं। अगर हम रोजगार के आंकड़ों पर ध्यान दें, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट को जो हम देखते हैं तो लगभग 5.2% बेरोजगारी लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर बताई जाती है। और उसके पैरेलल अगर हम 2012-13 के अंदर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की जो बेरोजगार और रोजगारी संबंधित रिपोर्ट आई थी उसको देखते हैं, तब हरियाणा के अंदर बेरोजगारी 12% के आसपास 12.3% थी। कहां 12.3%, कहां 5.2%। यह तुलना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी नौकरियों के साथ साथ युवा अपना रोजगार करें, निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार प्राप्त हो, इसके ऊपर काम करना शुरू किया। अलग अलग योजनाएं बनाई। उन योजनाओं का नतीजा यह हुआ कि पिछले 9 साल के कार्यकाल में निजी उद्योगों में हरियाणा के लगभग 19